नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अब फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मियाँ तो पूरे ज़ोरों शोरों पे आ चुकी हैं और जो आने वाला टाइम है वो जाहिर सी बात है मानसून है, बारिश का सीज़न आने वाला है और कुछ एरियाज़ में थोड़ा जल्दी आ जाएगा जैसे साउथ इंडिया वगैरह में, लेकिन अभी नॉर्थ इंडिया में थोड़ा टाइम है। स्टिल अब एक ये टाइम होता है जिस टाइम पर हम अपने अनाज को, दालों को या फिर मसालों को प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं या रखना ज़रूरी हो जाता है ताकि उनकी जो ताज़गी है, फ्रेशनेस है एक तरीके से कह सकते हैं, और उनकी खुशबू, उनका स्वाद बरकरार रहे। तो फ़िलहाल अब एक एक करके मैं सभी चीज़ों को सन ड्राई कर रही हूँ या फिर इस तरीके से उनको रोस्ट कर रही हूँ 1 से 2 मिनट के लिए, और स्टोर करना मैंने उन्हें शुरू कर दिया है। अभी मेरे पास बहुत सारे सूखे गोले रखे थे, उनको मैंने ग्रेट करके रख लिया फूड प्रोसेसर में इकट्ठे और फ्रिज में स्टोर कर लिया। इसी तरीके से आज बारी आई है धनिया पीसने की। तो अभी क्या है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत आंधी तूफ़ान जैसा मौसम हो रखा है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट है अभी बाहर एनवायरनमेंट में। तो मुझे लगा अभी बाहर इसको सुखाने से अच्छा है धूप में मैंने थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लिया 1 से 2 मिनट में ही, हल्की हल्की गैस पर जो फ्लेम है बिल्कुल हल्का रखना है, उस पर ही मैंने इसको रोस्ट कर लिया। अच्छे से साफ़ किया पहले इसको और उसके बाद रोस्ट कर लिया और एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको इस तरीके से स्टोर करके रख लिया। और मैक्सिमम मेरी कोशिश ये रहती है जो भी मसाले मैं घर में यूज़ करूँ उनको मैं घर में ही पीसूँ। कई फ़ायदे हैं उसके। एक तो वो हमेशा हमें ताज़ा मिलते हैं, हमें बल्क में नहीं ख़रीदने पड़ते, हमें ताज़ा मिलेंगे। जब भी हमें ज़रूरत हो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, और उसके अलावा सस्ते भी होते हैं। और उसके अलावा ये है कि मिलावट का उसमें कोई चांस नहीं होता, किसी तरीके की मिलावट नहीं होती। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ दोस्तों कबाड़ से जुगाड़, और वाकई में कबाड़ है। इस तरीके से ना मैंने कुछ साल पहले कुछ वुडन काम कराया था मॉड्यूलर किचन का, तो तब इस तरीके के प्लाई बोर्ड के टुकड़े मेरे बच गए थे। तो अभी वो कबाड़ में ही रखे हुए थे, एक जगह स्टोर करके रखे हुए थे। और जब सफाई करने लगे, मतलब अब काम चला ना तो सफाई करने लगे, तो वहां से निकले। तो इस तरीके से अभी वैसे तो ढेर सारे मिले हैं, फिलहाल मैं मेरे मतलब के 3 पीस इस तरीके से निकाल के लेके आई हूँ। और प्लाई अलग अलग साइजेस के हैं, तो अब इन्हें काटना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, इन्हीं से ही मैं, मिलते जुलते साइज के हैं, शेप और साइज मिलता जुलता है, तो इन्हीं से ही कुछ काम की चीज़ अपनी बनाने की सोच रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल बहुत बढ़िया चीज़ बना रही हूँ। और वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, साथ में कमेंट भी करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो बस अब ना वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, और मैंने बताना भूल गई, इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी इस तरीके से ना जेसो, पानी और वाइट एक्रिलिक का एक मिक्सचर बना के ना वो कर लिया था इसमें दोनों साइड, और अच्छे से सूख गया है ये। इससे क्या होगा, एक तो अच्छा सा एक हमारा ब्लैंक कैनवास बढ़िया सा तैयार हो जाता है, और दूसरा क्या होगा कि पेंट में बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब जो मैं पेंट इसमें जो भी कलर करूँगी ना अब वो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, वरना क्या होता है जो इस तरीके से लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती, पेंट भी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अब टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो पे आते हैं। तो गाइस अब ये जो कलर मुझे चाहिए थे ना वो तैयार हो गया है। मेरे को चाहिए था थोड़ा सा ब्लूइश टोन में एक ग्रे कलर, और एक प्रॉपर चॉक पेंट तैयार हो गया। इसमें मैंने डाला है टील कलर, ब्लैक कलर और नेवी ब्लू कलर। और नेवी ब्लू से थोड़ा लाइट था, रॉयल ब्लू और नेवी ब्लू के बीच में ना तीनों को मिलाया है। और अब एक प्रॉपर ग्रे कलर थोड़ा डार्क में, और जो कि ब्लू टोन के साथ है, वो तैयार हो गया। अब इसको फटाफट से करते हैं। सिर्फ एक ही जो पीस है मेरे पास बोर्ड का, प्लाई बोर्ड का, इसके ऊपर मैं ये करूँगी, बाकी 2 से कुछ और बनाऊँगी। तो फिलहाल जल्दी से इसे पेंट कर लेते हैं एक बार। तो ये पेंट हो गया, अब इसको ना सूखने के लिए छोड़ देते हैं। एक ही कोट किया है मैंने, बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है। पेंट बहुत अच्छे से सूख गया है, बस अब इसके ऊपर पेंटिंग करनी है मुझे। मैं बना रही हूँ वॉल हैंगिंग। हम हैंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं रख भी सकते हैं, जैसे वॉल शेल्फ वगैरह पे उसको
नॉर्मली ऐसे ही रख सकते हैं सजाने के लिए। और मैं थोड़ा सा नेचर इंस्पायर्ड वॉल हैंगिंग बना रही हूँ और अभी मुझे थोड़ी सी फूल पत्तियाँ इस पर बनानी है। चाहती तो मैं पेंसिल से भी बना सकती थी, पहले पेंसिल से ड्रॉ करके और उसके बाद अगर उसमें हम कलर फिल करें तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट ठीक है अभी तो मैं कंफर्टेबल हूँ इस तरीके से डायरेक्ट पेंटिंग करने में भी। हालांकि बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं है मेरी, लेकिन काम चलाऊ इतना ये है कि अपने घर को सजाने लायक कर लेती हूँ। तो बस इस तरीके से डायरेक्ट मैंने एक्रिलिक सारे पेंट्स यूज़ किए हैं और इस तरीके से ब्रश भी मेरे पास बस काम चलाऊ है, कोई प्रोफेशनल या इस तरीके की ब्रशेज़ नहीं है बिल्कुल, जो क्योंकि महक या यश जो स्कूल में यूज़ करते थे जिन ब्रशेज़ को, वही कलेक्शन मेरे पास है। उसके बाद से मैंने कोई अपने लिए पर्सनल कोई ब्रश वगैरह नहीं ख़रीदी हैं, तो वही मैंने इकट्ठे एक जगह करके रख ली, क्योंकि अब जैसे उनकी हायर स्टडी स्टार्ट हो गई है तो अब बच्चों को तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि महक को शौक़ है, बट अब वो पढ़ाई के बीच इतना टाइम नहीं निकाल पाती। तो अभी इस तरीके से रैंडमली मैंने कुछ फ्लावर्स बना दिए हैं और कुछ लीव्स बना दी हैं और वाइन्स वगैरह बना दी, ड्रॉ कर दी। और कुछ मिलता जुलता एक आर्ट पीस मैंने या हैंगिंग पीस मैंने अमेज़ॉन पे देखा था, तो बस उसी से इंस्पायर होकर मैं बना रही हूँ। वैसा तो नहीं बना, बट काफ़ी हद तक मिलता जुलता बना। और इस तरीके से कभी ब्रश की हेल्प से, कभी ब्रश के बैक साइड से जो होता है उसकी हेल्प से मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइनिंग इस पे पेंटिंग कर ली है। और मेरी कोशिश ये है कि जो ऊपर का एरिया मैं बनवा रही हूँ ना, तो उसको डेकोरेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा DIY ही मैं यूज़ करूँ। बाकी आगे देखते हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देखते हैं तो आपने देखा होगा मैं हमेशा इस बात पे एम्फेसाइज़ करती हूँ कि आप ठीक है, आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत लाड दुलार से रखते हैं, लेकिन स्टिल आप घर में कोई भी काम करें, कोशिश करें बच्चों को ना आप ज़रूर इंक्लूड करें। इसके 1 2 3 नहीं ढेर सारे फ़ायदे हैं। मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, लेकिन फिर बताऊँगी थोड़ा सा बाद में। अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे हाथ बदल गया है। एक्चुअली मैं अपना कोई सामान लेने आई थी रूम में और मैंने कहा बेटा थोड़ा सा टाइम निकाल और अगर कुछ इसमें हेल्प कर सकती है तो थोड़ा बहुत कर दे, 1 2 फूल तू भी बना दे। वैसे अभी उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आज ना उसका थोड़ा सा मूड भी ऑफ था, तो और जो ड्राइंग या पेंटिंग उसको बहुत पसंद है, तो मुझे लगा उसका जो मूड है थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ, उसका मोबाइल आज ख़राब हो गया और क्योंकि सारी पढ़ाई आज कल तो मोबाइल से जुड़ी हुई है। हालांकि और दूसरा फ़ोन मैंने उसको दे दिया, टैबलेट दे दी, मैंने कहा आप इससे काम करो, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसने स्टोर की हुई थी, सेव की हुई थी, और बिल्कुल बंद ही हो गया है मोबाइल। अभी लगभग 6 महीने पहले ख़रीदा था सैमसंग गैलेक्सी M32। बनारस गए थे उस टाइम पर उसने लिया था, उससे जस्ट 1 या 2 दिन पहले। मैं दिखा देती हूँ सबको, दिखा दूँ ना तो आके दिखा रही हूँ कि अब तो ऑलरेडी दिखा चुके हो। ये ना खुद पेंट किया इसने। इस बिस्किट थे या स्वीट्स? हाँ काजू बिस्किट थे या काजू का बॉक्स था। काजू कतली आई थी इसमें दिवाली पे लेके आए थे ना पापा, तो ये ना काजू कतली का बॉक्स था और इसने कितना अच्छा सुंदर पेंट कर लिया। और आप देखेंगे ना मैट फिनिश आई है, जबकि ये एक्रेलिक पेंट था। नॉर्मल दिखाना है ये वाली बॉटल, ये वाला पेंट था, इससे इसने बना लिया था। नॉर्मल एक्रेलिक कलर है, पता नहीं POP वगैरह मिला के सीखूंगी मैं भी इससे किस तरीके से इसने बनाया इसमें। तो इतना सुंदर लग रहा है, बहुत क्यूट सा बना लिया ना इसने। अभी थोड़ा सा बिजी चल रही है ना, एग्जाम से इसके 12th के बोर्ड की 2nd से स्टार्ट है, 2 मई से 1 महीना तो फिर पूरा बिजी है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी ना, बच्चों को इंक्लूड करने के घर के कामों में बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है कि एक तो आपका जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है। जाहिर सी बात है आपकी जगह कोई और काम करेगा तो आपके ऊपर जो प्रेशर है ना वो कम हो जाता है। और दूसरा ये है कि बच्चे के अंदर भी एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ऐसा नहीं है कि उसकी अपनी लाइफ, अपनी स्टडीज़ या अपनी जॉब ही है, नहीं, उसके अलावा उसकी लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और काफ़ी कम एज से ही वो ये सब चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। और तीसरा
ये है कि जो बॉन्डिंग होती है ना पेरेंट्स और बच्चों की, वो कहीं ना कहीं बढ़ती है, क्योंकि जब आप साथ मिलकर कोई एक काम करते हो ना, तो वो जो बॉन्डिंग आपस में होती है, जब आप नेचुरली आप आपस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो एक बॉन्डिंग सी भी हो जाती है। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं घर की, उनके प्रति बच्चों के भी अंदर ना लगाव बढ़ता है कि नहीं ये हमारी अपनी चीज़ है, तो ज़्यादा केयर से वो उस चीज़ को रखती है। तो बातों बातों में देखिए कितनी एक सुंदर पीस बनकर तैयार भी हो गया, वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो गई है। कुछ मिनट्स ही लगे, आधा घंटा भी नहीं लगा टोटल इसको कंप्लीट करने में। स्टेंसिल तो मेरे पास नहीं थे, फिलहाल ऐसे ही लिख दिया था मैंने। और अब इसके बाद ज़रूरी है इसको वार्निश करना। उससे क्या होगा, एक तो जो इसके ऊपर मैंने एक्रेलिक पेंट किया है ना, तो वो चिपचिपा नहीं है, उसके ऊपर डस्ट आके ना चिपकेगा नहीं। और दूसरा, थोड़ा बहुत मॉइस्चर अगर लग भी जाता है इसके ऊपर तो उसके ना निशान या दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। तो बस अब इसको वार्निश करके अब मैंने रख दिया था। और फाइनली अगर आपको दिखाऊं तो इस तरीके से अब ये लग रही है। अभी इसका वार्निश गीला है, सूखा नहीं है, तो वो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट किया है। पहले थोड़ी सी गप्पे मारते हैं। देखिए क्या होता है, काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं और बोल भी देते हैं इनफैक्ट कि क्यों इतना खर्चा करना, ब्रश खरीदो, पेंट्स खरीदो, वार्निश खरीदो, और अलग अलग तरीके के जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान होता है, मतलब लेस है या फिर मिरर है, तो क्यों इतना पैसा वेस्ट करना। इससे अच्छा शायद इससे कम कीमत में या फिर मिलती जुलती कीमत में ही हमें मार्केट से रेडीमेड हम ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, हम DIY भी बनाते हैं तो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम खुद से कोई चीज़ बनाते हैं तो जो हम कोशिश करते हैं उसमें जो भी पेंट यूज़ करें या कोई भी हम सामान यूज़ कर रहे हैं तो वो क्वालिटी वाला हो, चीप मटेरियल हम नहीं लगाते कि लॉन्ग लास्टिंग चले कोई चीज़। अच्छे से प्रॉपर तरीके से वार्निश भी करते हैं, क्योंकि DIY वगैरह बनाते हैं तो ये सोचते हैं इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा मेहनत और कर ले, और हम कोशिश करते हैं अच्छे से बनाएं। अगर टेसल्स वगैरह हम बनाते हैं, या जैसे मैंने अभी पीछे सोफ़ा कवर एक बनाया था, आप लोगों ने देखा भी हो, जिसमें मैंने वूल के टेसल्स और वूल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। एक आर्टिफिशियल टफ्टिंग की टेक्निक से मैंने उसे बनाया था और काफ़ी टाइम लगा था, मतलब काफ़ी मेहनत लगी थी। और पुरानी बेडशीट मैंने यूज़ कर ली थी, पुरानी तो ज़्यादा नहीं थी, मतलब यूज़ कर चुके थे उसे, बट थी वो यूजेबल कंडीशन में थी। तो ये चीज़ ना काफ़ी लोगों के माइंड में आती है और वो लोग बोल भी देते हैं कि क्या फ़ायदा है। देखिए मैं इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी, किचन में हम लोग कुकिंग करते हैं, दिन में 3 बार किचन में खाना बनता है। उसके लिए हम देसी घी भी लाते हैं, गैस सिलेंडर भी लाते हैं, बाकायदा गैस स्टोव होता है, माइक्रोवेव, इंडक्शन, बहुत सारे अप्लाइंसेस हम इकट्ठा स्टोर करते हैं खाना बनाने के लिए। और मसाले होते हैं, आटा हम लोग खरीद करके लेके आते हैं, सब्जियां लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उस कुकिंग को करने के लिए इकट्ठा करते हैं। लाखों में एक प्रॉपर किचन बनकर तैयार होती है और उसके बाद हज़ारों रुपए हर महीने हमें उसमें राशन के लिए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन हम करते हैं ना, हम ऐसा तो नहीं है कि अच्छा क्यों घर में हम कुकिंग करें, इतना खर्चा तो हम बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे तो उसमें ही हो पाएगा। लेकिन नहीं, फिर भी हम अपने कंफर्ट के लिए, अपनी पसंद के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए घर में ये सब चीज़ें इकट्ठा करते हैं और फिर हम कुकिंग करते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत भी लगती है। जब हम बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे तो पैसे ही जाएंगे, मेहनत तो बच जाएगी, है ना। तो बस कुछ इस तरीके से ही DIY होते हैं, इस तरीके के जो हम ब्रशेज खरीद के लाते हैं इस तरीके से। तो ये ब्रशेज अगर मैंने एक बार ले ली तो ले ली, अब ये एक जब तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, सालों साल इनको मैं यूज़ करूँगी। इसी तरीके से ये पेंट की बॉटल है, अगर मैंने इस पे 200-300 रुपये एक बार खर्च कर दिए तो मैं 10-20-30 DIY में इनको यूज़ करूँगी। और कोई और भी सामान है, जैसे एक वूल का गोला, मैंने ऊन का गोला ही एक लिया है, उसमें मैंने जाने कितने से DIYs में यूज़ करूँगी। तो बस कुछ इस तरीके से ही होता है और ये चीज़ें कभी भी वेस्ट नहीं होती। हम जब खरीद के लाते हैं, अगर हम रेगुलर DIY बनाते रहते हैं ना, तो ये सारा सामान प्रॉपरली टाइम टू टाइम यूज़ होता रहता है
और काफ़ी एफिशिएंट होता है, ऐसा नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। हम कंपेयर नहीं कर सकते मार्केट से। हम 300 रुपये का अगर एक वॉल हैंगिंग खरीद के ला रहे हैं, उस 300 रुपये के मटेरियल में, मान लिया ये पेंट है, अगर मैंने इस बॉटल से एक पेंट यूज किया है, 10-20 रुपये का पेंट अगर यूज हो भी गया उस एक DIY के लिए, तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होते हैं जो ये DIYs होते हैं जब हम बल्क में भी नहीं बनाए। अगर हम रेगुलरली हम अपने घर को सजाने के लिए ही ना, अगर कमर्शियल एक्टिविटी भूल भी जाए थोड़ी देर के लिए, जो लोग कमर्शियली प्रोफेशनली ये काम करते हैं, और अब तो काफी लोग आ गए हैं इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू भी, अब जो इस तरीके की सेलिंग वगैरह है वो बढ़ गई हैं, जो DIYs होते हैं इस तरीके के। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होती हैं, और बस बाकी अपनी पसंद की बात है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस तरीके की चीजें बनाएं तो हम खुद अपने आप ही ना कलेक्ट करेंगे। हम लोग किसी स्टेशनरी शॉप पे बच्चों के लिए भी कोई सामान लेने जाएंगे ना, तो नजरें ढूंढती रहती हैं हमारी जरूरत का कोई सामान है, या हमारे लिए कोई ऐसी चीज है जो हमें अभी जरूरत हो या आने वाले टाइम में जरूरत पड़े, तो वो भी ले चलते हैं घर पे। तो वो अपने आप ना अंदर से ही इस तरीके की फीलिंग आ जाती है। तो मेरे ख्याल में ये एक एग्जाम्पल इनफ था। कुकिंग को जब मैंने DIY से कंपेयर किया कि देखिए, जब हम कुकिंग के लिए लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं ना, तो ये तो छोटे छोटे DIYs हैं, पूरे घर को हम डेकोरेट करते हैं इन तरीके की चीज़ों से। तो इधर वार्निश बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। वैसे मैंने कहीं और के लिए बनाया है, लेकिन फिलहाल अभी अपने ड्राइंग रूम में ही रख दिया है। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। कैसे एक वेस्ट सा पड़ा हुआ प्लाईबोर्ड का टुकड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत से ही। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।